उस रात बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। मैं और रवि अंकल एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के मज़े ले रहे थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी अरियान की है जो छोटे से गांव में रहने वाला है। अरियान ने मुझे बताया वो शहर जा रहा था कोर्स करने के लिए। अरियान सारी पैकिंग करके शहर निकल जाता है। पहले वो हॉस्टल में रहने की सोचता है, लेकिन उसके पापा उसे बोलते हैं मेरा एक दोस्त है शहर में रहने वाला है, अगर तुम चाहो उसके साथ रह सकते हो। ऐसे हॉस्टल का खर्चा भी बच जाएगा और हमें डर भी नहीं होगा कि तुम अकेले हो। अरियान मान जाता है। अरियान को अंकल लोग बहुत ही पसंद होते हैं, लेकिन वो बहुत ही डरता है क्योंकि उनके पापा बहुत ही सख्त इंसान थे। अरियान बहुत ही प्यारा लड़का था, लेकिन उसने कभी अंकल लोगों पर ट्राई नहीं मारा था। वो शहर पहुंच जाता है, मगर उसके पास एड्रेस नहीं होता पापा के दोस्त का। अरियान पापा को कॉल करता है, पापा मैं पहुंच गया हूँ, मगर अंकल को कैसे ढूंढूंगा। पापा रवि अंकल की पिक्चर सेंड करता है। रवि अंकल मेरे सामने ही खड़े होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। रवि अंकल बहुत ही हैंडसम अंकल होते हैं। अंकल मुझे ही घूर रहे होते हैं, जैसे मुझे पहले से ही जानते हो। रवि अंकल मुझे आवाज़ लगाते हैं, अरियान आ गए, चलो चलते हैं घर। अरियान बहुत ही प्यारा लड़का होता है। अंकल उसे ही घूरे जा रहे थे। अंकल मेरा सामान उठाते हैं और गाड़ी में रख देते हैं। मैं भी अंकल के साथ आगे ही बैठ जाता हूँ। मैं अंकल को बोलता हूँ, अंकल मेरी मुलाकात आपसे पहली बार हुई है, तो आपने मुझे कैसे पहचाना। अंकल बोले, आपके पापा ने आपकी पिक्चर सेंड की थी तो पहचान ही लिया। अंकल बोले, आप बहुत ही प्यारे हो, अगर कोई भी बात हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, डरना मत, हम एक दोस्त की तरह रहेंगे। मैं मुस्कुराया और अंकल को देखा। अंकल मुझे देख रहे थे और ड्राइविंग कर रहे थे। हम इतनी देर में घर पहुंच गए। घर बहुत छोटा सा था, 2 ही कमरे थे और एक बाथरूम था। अंकल अकेले ही रहते थे, उनकी वाइफ नहीं थी, उनने शादी ही नहीं की थी। अंकल ने मेरा सामान निकाला और मेरे कमरे में रख दिया। बोले, ये कमरा आज से आपका ही है। अंकल बोले, आपको भूख लगी होगी, बहुत दूर से आए हो। मैंने बोला, जी हाँ भूख तो लगी है। अंकल बोले, आप रुको, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ आपके लिए। मैंने अंकल को बोला, आपका फ़ोन मिल सकता है क्या, मैंने पापा को कॉल करनी है कि मैं पहुंच गया हूँ, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। अंकल बोले, ये लो मोबाइल, फ़ोन करके रख देना, कहीं और मत जाना, मैं आता हूँ कुछ टाइम तक, आपको भूख लगी है, आपके लिए खाना लाता हूँ। मैंने पापा को कॉल लगाया, पापा मैं पहुँच गया हूँ। पापा बोले, ठीक है पहुंच गए हो, एक बात याद रखना, दिल से मेहनत करना, अपने कोर्स पर ही तवज्जो रखना, फालतू इधर उधर ना घूमना, तुम नए हो तो कहीं खो जाओगे। मैंने पापा को बोला, आप टेंशन ना लें, मेरी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आएगी। और पापा ने बस कॉल काट दी। मैं इंतज़ार कर रहा था अंकल का, लेकिन अंकल ने बहुत टाइम लगाया। मैंने वैसे ही अंकल का यूट्यूब खोला। यूट्यूब देखकर मैं हैरान ही रह गया। अंकल ने बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें देख रखी थी, बहुत ही अजीब वीडियोस। मुझे पता चल गया था ये अंकल लड़कों में इंटरेस्ट रखते हैं। इधर अंकल भी आ गए थे। बोले, सॉरी बेटा, बहुत ज़्यादा लोग थे तो टाइम लग गया। मैंने बोला, कोई बात नहीं अंकल। हम दोनों ने खाना खाया, शाम हो गई थी। अंकल बोले, कहीं बाहर चलें घूमने। मैंने बोला, जी ज़रूर चलते हैं। हम बाहर गए, हमने आइसक्रीम खाई, बहुत ही घूमे, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं पहली बार किसी अंकल के साथ घूम रहा था। इधर बहुत रात हो गई थी तो अंकल बोले, चलो चलते हैं अपने घर। हम घर आए, बहुत ही खुश था मैं। अंकल के पास एक ही कंबल था,
अंकल बोले, अगर तुम्हें कंबल चाहिए तो बता दो। मैंने बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। मैं अपने कमरे गया। अंकल अपने कमरे में सो गए। रात का टाइम था और बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी। रात के 2 बज रहे थे। मैं अंकल के कमरे गया। मैंने अंकल को बोला, बहुत ही ठंड है मेरे कमरे में। अंकल बोले, ठीक है, आप आ जाओ, मेरे साथ ही सो जाओ। मैं अंकल के बेड पर सो गया। अंकल मुझे देखे जा रहे थे। मैं अंकल को देखे जा रहा था। अंकल ने कमीज उतारी हुई थी। उनके बदन पर हल्के हल्के बाल थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अंकल मेरे पास आए। मैं अंकल के पास गया। अंकल ने मुझे किस करना शुरू कर दिया। हमारे दरमियान बहुत ही लंबी किस हुई। अंकल ने मुझे गले लगाया और हमारे दरमियान संबंध बन गया। हमने बहुत ही मज़े किए। कभी अंकल मेरे आगे हो जाते, मैं अंकल के मज़े लेता, और कभी मैं अंकल के आगे हो जाता, अंकल मेरे मज़े लेते। हमने बहुत ही मज़े किए और ये पहली बार था मेरा। उसके बाद हम रोज़ रात को संबंध बनाते। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हमारी गुजर रही थी। दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे बहुत ही अच्छी कहानियाँ आने वाली हैं। अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर दें। मैं ज़रूर आपकी कहानी यहाँ पर लाऊंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें।